हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू टेक्टल्स बाय डे। माय नेम इज़ कमलेश। सो आई एम गोइंग टू शेयर वन experience which I got from multiple peoples. So actually I am from UP board and स्टार्टिंग में कुछ साल पहले ये नॉर्मल था कि बहुत से लोग जिनका जो यूपी बोर्ड से थे उनका परसेंटेज जो था वो 70 तक नहीं हो पाता था, इवन 60 तक नहीं हो पाता था। तो उनका ये क्वेरी है कि अगर हमने बीटेक किया है तो हमें क्या जॉब मिलेगा, इंडस्ट्री में जॉब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे एमएनसीज जो हैं वो 60% उनका क्राइटेरिया होता है एज अ फ्रेशर। सो पीपल आर नॉट एबल टू इवन appear इन द इंटरव्यू प्रोसेस। सो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मेरा परसेंटेज 60 के नीचे है तो क्या मैं आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। तो उसके ऊपर मेरा ओपिनियन ये है, क्योंकि मैं खुद मेरा इंटरमीडिएट में 60 नहीं है, तो काफ़ी कम है, 55 के भी नीचे है। बट करंटली आई एम वर्किंग एज ए फुल स्टैक डेवलपर एंड फ्रॉम 10 years। तो आई थिंक मैं एज पर माई एक्सपीरियंस आई कैन गिव द प्रॉपर गाइडेंस ऑन दिस। सो या शुरू में दिक्कतें होती हैं, लाइक जो एमएनसीज कंपनी है वो तो आपको कंसीडर नहीं करेंगी इंटरव्यू के लिए। बट मेरा ये सजेशंस है जिनका भी ऐसा सिचुएशन है, इंस्टीड ऑफ ट्राइंग फॉर द एमएनसीज, जैसे ही आपका बीटेक कंप्लीट हो या इवन यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ द बीटेक, ट्राई टू गेट द कंपनी, एनी स्टार्टअप कंपनी। अगर आपको किसी स्टार्टअप कंपनी में काम करने का मौका मिल जाता है इवन विद द लो सैलरी, उसको तुरंत ज्वाइन कर लें एंड अपना वर्क स्टार्ट कर दें उस कंपनी से। सो बेसिकली क्या होता है कि एक बार आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद ज़्यादातर लोग परसेंटेज के बारे में नहीं पूछते हैं, वो ग्रेजुएशन का परसेंटेज पूछ लेते हैं। एक तो ये होता है, अदरवाइज़ वो परसेंटेज नहीं भी कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअली मैं एक्सेंचर में मैंने काम किया है। तो एक्सेंचर लेती है अगर परसेंटेज कम है, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आई हैव ट्राइड फॉर कैपजेमिनाई एंड आई गॉट द ऑफर एल्सो। सो वो भी लेती है। इसके अलावा और भी कंपनी है, कॉग्निजेंट है, वो भी लेती है। इसके अलावा और भी ढेर सारी कंपनियां हैं जो एक्सपीरियंस होने के बाद से आपका परसेंटेज कंसीडर नहीं करती हैं। तो अगर आपका ये डाउट है कि मेरा परसेंटेज कम नहीं है तो क्या मैं आईटी में प्रोसीड करूं या अभी से गिव अवे करके किसी और फील्ड में ट्राई करूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं एंड इवन कुछ सालों बाद आप उनके बराबरी भी जा सकते हैं जिन्होंने अच्छे एमएनसी से स्टार्ट किया है। तो आईटी इज़ द फील्ड वेयर यू कैन ग्रो एनी टाइम एंड यू कैन ग्रो without any limit as well. सो द मेन टॉपिक्स और मेन बुलेट पॉइंट ये है कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप एमएनसी में ट्राई करने की बजाय किसी स्टार्टअप से स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो एंड यू ट्राई टू गेन द एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे का लालच ना करें आप। अगर कम सैलरी के साथ भी आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसको कंसीडर करें और फिर उसके थ्रू एक्सपीरियंस गेन करें एंड देन यू कैन स्विच टू एनी कंपनी, एनी योर ड्रीम कंपनी। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस एंड आई ऑलरेडी फेस दिस सिचुएशन, सो आई थिंक अदर कैन ऑल्सो रिलेट। अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने जिनका परसेंटेज 12th में कम था बट दे सर्वाइव इन द आईटी इंडस्ट्री एंड नाउ दे आर वर्किंग with the great packages, तो please share your experience in the comment and yeah, thank you for watching। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे कुछ ओपिनियन चाहिए या if you want anything, please comment out and I'll get back to you on this topic। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ subscribe my channel and hit the bell icon as well, so you never miss an update।
Thanks for watching, and let's grow together. We will meet again. Thank you. Bye bye.